हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 1 जनवरी, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले जाने वाला हूं अमरीक सुखदेव मुरथल और दिखाने वाला हूं वहां के टेस्टी टेस्टी पराठे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके मन में जितने भी डाउट होंगे मुरथल को लेकर के, तो वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और जो जनरल क्वेरीज होती हैं कि कितना खर्चा आएगा, अगर हम 2 लोग बाइक से जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा लगेगा आने जाने में, कितने घंटे लगते हैं जाने में, कौन सा रास्ता ले, तो उन सब जो जनरली आस्क्ड सवाल होते हैं उनके जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं अमरीक सुखदेव और ये है बगल में गरम धरम। टाइम हो रहा है अभी 3:18। और बात करें पार्किंग की, तो वैसे तो पार्किंग फ्री है, पर जब गाड़ी लेने आओ तो गार्ड साहब कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप मना कर सकते हैं तो मना कर दीजिए, देना है तो आप दे भी सकते हैं। वैसे पार्किंग फ्री है। और इस ढाबे की शुरुआत हुई थी 1956 में। उस टाइम बस यहाँ पे ट्रक के ड्राइवर से रुक के खाना खाया करते थे। और टाइम के साथ धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई और बढ़ती हुई पॉपुलरिटी को देखते हुए साल 2001 में इसको एक ऑर्डिनरी ढाबे से एक रेस्टोरेंट में बदल दिया गया, जिससे धीरे धीरे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। और इसको इतना फेमस बनाने में जो मेन भूमिका निभाई है वो है इसके सफ़ेद मक्खन वाले पराठे। जो तंदूरी पराठे मिलते हैं यहाँ पे, उसका कोई मुकाबला नहीं। उन पराठों का स्वाद एक बार जो चख लेगा वो दोबारा खुद ब खुद चला आता है। और इस ढाबे के ऑनर हैं 2 भाई, एक है अमरीक सिंह और दूसरे हैं सुखदेव सिंह। उन दोनों के नाम को ही मिला करके अमरीक सुखदेव इस ढाबे का नाम पड़ा है। और क्योंकि हम न्यू ईयर वाले दिन आए हैं, तो पहली चीज़ जो हम यहाँ आते ही नोटिस करेंगे वो है यहाँ पे खचाखच क्राउड। और नॉर्मली क्राउड इतनी ही मिलेगी आपको अगर आप हॉलीडेज पे आते हैं। और हॉलीडेज पे मेनली ये होता है कि आपको टेबल के लिए देखना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर का खाना खत्म होने वाला है, और आपको उनके टेबल के पास जाके खड़ा रहना पड़ेगा। जब तक टेबल पे बैठे हुए लोग अपना खाना खत्म नहीं करके चले जाते, आपको उनके साइड में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप 1 सेकंड को भी टेबल छोड़ के जाते हैं तो कोई दूसरा आके आपकी जगह घेर लेगा और आप फिर कुछ कह भी नहीं सकते। और यकीन मानिए कभी कभी इस टेबल लेने के प्रोसेस में 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता है। हमें भी तकरीबन 45 मिनट इंतजार करने के बाद टेबल मिली। और जब भी नए कस्टमर आकर बैठते हैं टेबल पर, उनके आने से पहले टेबल को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। पर चलो, जब तक हमें हमारी सीट मिलती है और हम सीट का इंतजार करते हैं, तब तक आप देखिए अमरीक सुखदेव का ये मेन्यू। जब हम क्राउड की बात कर ही रहे हैं, तो इस होटल के जो ओनर हैं, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें वो बता रहे थे कि यहाँ पर डे 5000 से 7000 तक कस्टमर आते हैं। और अगर पीक डे होता है तो 7000 से ऊपर भी हो जाते हैं, और अगर लो डे होता है तो कभी कभार 5000 से नीचे भी चले जाते हैं। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर है ये होटल। और ये है हमारा पहला ऑर्डर, ये पनीर पराठा जो कि मेरा फेवरेट है। ये है आलू प्याज पराठा, ये भी पनीर पराठा है। और ये है मिक्स पराठा जो कि मेरा सेकंड फेवरेट है। और उसके साथ ये सफ़ेद मक्खन, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। और इन पराठों के बाद हमने ट्राई किया मसाला डोसा, अमरीक सुखदेव का मसाला डोसा। ओवरऑल डोसा काफ़ी टेस्टी था, पर ऐसा नहीं है कि इस डोसे के लिए मैं दोबारा आ जाऊँ यहाँ पर मुरथल में। हाँ, इनकी लाल चटनी मुझे बहुत पसंद आई और इनका सांभर भी। पर ओवरऑल डोसा ठीक ठाक ही था। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि किस तरह से अंकल खड़े हुए हैं, ये हमारे हटने का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर लगातार चलता रहता है। और अभी इस डोसे को खाने के बाद हमने दोबारा मंगाए पराठे। मेरे भाई ने मंगाए 2 पराठे, जिससे हमारे टोटल पराठे हो जाते हैं 9, जिसमें से 4 सिर्फ पनीर पराठे थे। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इनका सबसे स्वादिष्ट और सबसे पॉपुलर पराठा कौन सा है, और मेरा फेवरेट भी। इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पराठा सबसे अच्छा लगता है और आपका फेवरेट पराठा कौन सा है। और पराठे और डोसे के बाद नंबर आता है अमरीक सुखदेव की फेमस केसर मसाला कुल्हड़ चाय का। रेट है इसका 48 रुपये प्लस टैक्सेस। पर इसके लिए मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगा, ये हम चारों के जीवन की सबसे स्वादिष्ट चाय थी, सबसे बेहतरीन चाय थी। इससे अच्छी चाय हम में से किसी ने भी आज तक नहीं पी है। और इसके बाद क्या, हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, फ़ोटोज़ क्लिक किए। एक्सेप्ट मी, मुझे फ़ोटोज़ खिंचाने का इतना शौक नहीं है, थैंक्स टू माई शकल। पर हाँ, मेरे साथ 3 लोग और थे, तो फिर और इसी फोटोशूट के बीच हो जाती है हमारे फ़ोन की बैटरी डेड और हमारा ब्लॉग हो जाता है एकदम से एंड। कोई बात नहीं, बच्ची खुशी फुटेज का यूज़ करके मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कि इस ट्रिप पे हम चारों का मिलाकर के टोटल खर्चा कितना आया, घर से लेकर घर तक। तो हम 4 जन 2 बाइकों से गए थे, दोनों ही स्प्लेंडर हैं। मेरे घर से मुरथल की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर है। तो मैंने कुल 380 रुपये का पेट्रोल डलाया था, जिसमें से करीब 40 या 50 रुपये का पेट्रोल बचा होगा
तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपये का मान के चलता हूँ कि 40 रुपये का बचा होगा, तो जिससे मेरा खर्चा हो जाता है 340 रुपये पर बाइक। ये हो गया हमारा तेल का खर्चा। इसके अलावा पार्किंग का तो कोई चार्ज था नहीं, तो बाइक का हमारा बस 340 रुपये खर्चा आया। और टोटल जो हमारा खाना पीना हुआ, जिसमें थे 9 पराठे, 2 डोसे, 4 बेहतरीन चाय, तो हमारा टोटल बिल बना था 1427 रुपये का इंक्लूडिंग टैक्स। इसके बाद हमारी सबकी जेब ढीली और पेट टाइट हो गए थे, तो हमने कुछ ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया। गाइस रात के बज गए 8 और अभी तक हम घर नहीं पहुँचे। 5 बजे वहाँ से चले थे, 8 बज चुके, 3 घंटे राइडिंग करते करते और अभी भी घर नहीं पहुँचे हैं। बहुत बुरा लग रहा है और हमारी हालत डाउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है गाइस। देख रहे हो आप हालत, भाई की हालत ख़राब हो चुकी है बाइक चलाते चलाते। और खर्चा दिखाने के लिए मेरे पास बिल की फ़ोटो तो है नहीं, बिल की फ़ोटो खो गई, वो मेरे दोस्त ने फेंक दी। मैंने उससे फ़ोटो मांगे तो वो कह रहा कि उसके पास है नहीं, पर हाँ 1427 रुपये का ही बिल था, ये मैं सच कह रहा हूँ। और जो पेट्रोल पंप पे जो मैंने पेट्रोल लाया 380 रुपये का, उसकी मैं शर्म के मारे फ़ोटो ले नहीं पाया, पर हाँ 340 रुपये का पेट्रोल डलाया मैंने। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं विद्या रानी कसम खाता हूँ कि हाँ मैंने 340 रुपये का ही पेट्रोल डलाया था और 1427 रुपये का ही हमारा टोटल बिल बना था। तो अगर हम टोटल खर्चा जोड़े अपना, तो 340 प्लस 340 पेट्रोल का और 1427 रुपये खाने का, तो टोटल हमारा खर्चा हुआ है 2107 रुपये। तो ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है, अगर आप थोड़ी हैवी बाइक लेके जाएंगे तो वो एवरेज कम देगी, तो आपका पेट्रोल में खर्चा बढ़ सकता है। आते वक्त आप पान वगैरह कुछ खा लेते हैं तब भी आपका खर्चा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आप पराठे कम खाते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा कम हो सकता है। या अगर पार्किंग में आप बाइक लेते वक्त अगर आप उन गार्डों को कुछ पकड़ा देते हैं या वेटर से आपसे टिप्स मांग लेते हैं, तो ये खर्चा थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा। पर हाँ अराउंड 2000 में 4 लोगों की अच्छी खासी एक ट्रिप हो जाएगी मुरतल की। और हमारे लिए 2107 रुपये खर्च करना काफ़ी बड़ी बात हो गई और पूरा दिन भी लग गया। तो 1 लाख तो बनता है इतनी मेहनत के लिए, बस पापा मम्मी को पता ना चले कि हम 2107 रुपये का एक दिन में खा के आ गए, वरना बहुत पिटाई पड़ने वाली है। मैंने अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ये स्टेटस भी और स्टोरी भी लगाई थी कि अगर आपको मुरतल से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि अभी मेरे काम को कोई इतना सीरियस ले नहीं रहा, तो किसी ने भी सीरियस या जेन्युइन क्वेरी नहीं पूछी, तो कोई नहीं, जब उन्होंने कोई सीरियस क्वेरी नहीं पूछी तो मैं उनके सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहता इस वीडियो में। अरे गाइस, वो एकदम से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो फिर अभी घर आया हूँ, फ़ोन चार्ज किया है, उसके बाद ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मेरे पास 2 फ़ोन तो है नहीं जिसमें आपको टाइम बता देता, पर हाँ मैं झूठ के बोलूँगा टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अभी, और 10 बजे अब घर पहुँच पाया हूँ। बस आके फ़ोन चार्ज किया है थोड़ा बहुत और इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी यार, सुबह 11 बजे का निकला हूँ और अभी 10 बजे आ पाया हूँ। ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए हैं और करीब 210 211 किलोमीटर कुछ बाइक चलाई दोनों तरफ से, और पैसा खर्च हुआ वो अलग। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई है इस ब्लॉग में। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलूँगा आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और मस्त नींद लें। बाय बाय।